नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप पुरोहित है और आप लोग मुझे सुन रहे हैं रास्ते एक पॉडकास्ट में। तो जैसा कि लास्ट टाइम हम सब की बात हुई थी कि इस मंडे से कोई ना कोई गेस्ट होंगे जो हमारे साथ किसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज मेरे वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड, जिनको शायद मैं बहुत एडमायर करता हूँ और लाइफ के बहुत से बड़े बड़े डिसीजंस लेने से पहले एक बार सलाह ज़रूर लेता हूँ, वो हमारे साथ हैं। नाम उन्होंने बताने से मुझे मना किया है तो मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन भाईजान स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है आपको? फील ऐसा हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि तूने मुझे चने के झाड़ पे बहुत चढ़ा रहा है तू। नहीं भाईजान, आप ये तो आपका बड़प्पन है, टू बी ऑनेस्ट। देखिए, आज का जैसे कि व्यूअर से मेरी बात हुई थी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है भाईजान वो है रिजेक्शंस। तो मैं जानना चाहता हूँ, अब रिजेक्शंस बेसिकली सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी रिलेशन में मुझे रिजेक्शन मिला है या फिर किसी जॉब में, इन जनरल हर एक पर्सपेक्टिव में रिजेक्शन का क्या मायना होता है आपके लिए, वो बताइए। रिजेक्शन का इम्पोर्टेंस मेरे लाइफ में देख रिजेक्शन काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। Okay. अगर हम पॉजिटिवली उसे लें तो हाँ जी, हर एक चीज़ हम लोग नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली ले सकते हैं। ओके, ये मेरा ओपिनियन है। ओके, तो हम लोग जैसे रिजेक्शन है तो रिजेक्शन को हम लोग पॉजिटिवली ऐसे ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने इंटरव्यू में क्रैक नहीं कर पाया मैं। Yes, ओके, yes. तो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया तो फिर मैं कुछ गलत रहूँगा, Correct. इंटरव्यूअर सही रहेगा, या मुझे थोड़ा और सीखने की ज़रूरत है, मुझे मेरे स्किल्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। करेक्ट। फिर जैसे अभी फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप्स में भी होता है ये सेम चीज़ें। करेक्ट। तो फिर वैसा ही है कि हो सकता है कि हमारी गलती ना हो सकता है कि सामने वाले की गलती हो जी। उसकी वजह से रिजेक्शन हम लोग फेस किया, तो ब्रेकअप हो गया, तो वो भी एक काइंड ऑफ रिजेक्शन ही है। यस। ओके, तो फिर कैसे किसकी गलती है मीन्स वो एनालिसिस, आई थिंक मैं एनालिसिस ज़्यादा करता हूँ काइंड ऑफ हर एक सिचुएशन को। अभी पहले नहीं करता था, पहले काफ़ी इम्पल्सिव बिहेवियर था तो कुछ बोल देता था, बट अभी थोड़ा सोच समझ के बोल। देखिए, जैसे कि मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे कोई क्लोज फ्रेंड है जिन्हें हम क्लोज फ्रेंड मानते हैं या बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, लेकिन शायद उनके पर्सपेक्टिव से वो हमें क्लोज फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड नहीं मानते। एंड जब हमें ये चीज़ पता चलती है तो वो कुछ अलग ही चुभता है। क्या मतलब वो क्या राइट है, वो सामने वाला इंसान राइट है, या शायद हम रॉन्ग है, उस पर क्या पर्सपेक्टिव है आपका? ओके, तो जो चुभने वाली बात है, चुभना इज़ वेरी कॉमन, वो होना ही चाहिए, वो होता ही होगा। अगर तुम वो रिलेशनशिप को मैटर मीन्स एक वैल्यू देते हो तो वो चुभना ही है। ओके, एंड वो कितना लेवल का चुभता है तो वो बोल सकते हैं कि आपने वो रिलेशनशिप को कितना वैल्यू दिया है। एंड वैसा है कि रिलेशनशिप अभी फॉर एग्जांपल आपने सामने वाले को अपना क्लोज फ्रेंड माना बट उसने नहीं माना, सो इट्स ओके, उसने नहीं माना तो मतलब हम लोग उसका पर्सपेक्टिव या उसको ऐसा वी कांट डेस्परेशन में ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, या तो उसको भी ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई तू क्यों नहीं माना है मेरा बेस्ट फ्रेंड, कितना इमेच्योर हो जाएगा वो। सो आई थिंक मूव ऑन करना ही बेस्ट एक ऑप्शन होगा कि ओके उसने मुझे बेस्ट फ्रेंड नहीं माना, मैंने उसको माना, अब ये है, ये ट्रुथ है, ये सच्चाई है, आगे बढ़ो। अब वो रिलेशनशिप को बता, फिर उस हिसाब से अपन उसको फिर वैल्यू देंगे। पर कभी कभी जैसा कि मुझे भी कभी कभी ऐसा फेस आउट होता है कि मेरे फ्रेंड्स जो है, कुछ फ्रेंड्स जो स्ट्रेंजर्स में टर्न आउट हो गए, या फिर कोई रिलेशन है जो वर्कआउट नहीं किया, तो वो जो चीज़ होती है वो कहीं ना कहीं ऐसे मन में फंस जाती है। तो आपके हिसाब से क्या मतलब वो फंसती है तो उसे फंसे रहने देना चाहिए, या फिर उसे कैसे बाहर निकाले, या उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? जो फंसी रहती है बातें तो वो तो होंगी क्योंकि आपने वो रिलेशनशिप को इतना वैल्यू दिया है, उतना टाइम दिया है ना। तो बट वो सामने वाले ने आपको ऐसा कर दिया, लाइक काइंड ऑफ स्ट्रेंजर आपको फील कराया है। ओके, और वो रिपीट होती है बातें बार बार मन में, वो रील्स के जैसे रिपीट होती है। तो उसका आई थिंक टाइम हील्स एवरीथिंग। मेरे केस में मेरे साथ ऐसा तो कभी इतना मतलब एकदम क्या बोल सकते हैं, ऐसे इतना मेजर कुछ तो हुआ नहीं है, बट एक मेजर चीज़ हुई थी रिलेशनशिप में। तो आई थिंक टाइम हील्स एवरीथिंग, कि टाइम के साथ आप चेंज होने लगते हो, आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज होता है, आप भी मैच्योर हो जाते हो, एंड आप वो उससे एक
वो कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल एक मूव ऑन कर सकते मूव हो. ऑन, यस, मूव ऑन एंड आपने वो सच्चाई जो मतलब जो हो रहा है आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया. एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है रिजेक्शन के बाद के. अच्छा ओके, ये चीज़ें हुई है, ऐसा ऐसा हुआ था. सी इमोशंस को हम लोग ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते. इमोशंस होते हैं. एंड इमोशनल होके कभी ऐसे डिसीजंस जो बहुत गंदे टर्न आउट होते हैं, आप मतलब ऐसा रिकमेंड करेंगे कि कभी भी अगर हमें लग रहा है कि ये फ्रेंड है, हमारा क्लोज फ्रेंड है, और शायद वो आज हमारा क्लोज फ्रेंड नहीं किसी और का क्लोज फ्रेंड है, और उसे पाने के लिए कोई इमोशनल होकर कोई गलत कदम उठाना, गलत कदम इन द सेंस किसी के बारे में बीच में चुगली लगा देना या फिर कुछ भी करके कि ताकि वो इंसान हमसे दूर ना जाए, ये आपको क्या लगता है राइट है? ये तो बिल्कुल ही गलत है. लाइक इतना इमेच्योर डिसीजन होगा अगर वो कोई करता है बंदा, इतना इमेच्योर डिसीजन होगा. वो बंदा कितना इमेच्योर होगा, मतलब वो फिर अभी कैसा है कि फ्रेंड्स भी हम लोग वो फ्रेंड भी देखता है कि आप में क्या अच्छा है क्या बुरा है. ठीक है, वो भी आपको ऑब्जर्व करता है. ओके, ये मेरे साथ इसके वाइब्स हो रहे हैं, इसका वाइब मेरे साथ मैच हो रहा है क्या. एंड फिर उसको अगर नहीं लग रहा है, आप ऐसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे सोच रहे हो, कोई एक बंदा ऐसा सोच रहा है कि अगर मैं चुगली करूँगा या उसका अटेंशन पाने के लिए ज़्यादा कुछ तो एक्सट्रीम केस करूँगा, तो फिर वो कितना इमेच्योर बंदा है. तो आई थिंक वो जो बंदे ने उसका क्लोज फ्रेंड नहीं माना है तो वो सही किया है, क्योंकि इमेच्योर लोग किसी को भी पसंद नहीं होते. तो ये जो डेस्पिरेशन है ये मतलब कैंसर जैसी है, मतलब क्योंकि ये शायद कहीं ना कहीं हमें ही खा जाती है. हमारी ही इमेज या हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वो सामने वाले इंसान, सामने वाले पर्सन के सामने, भले कोई भी रिलेशन हो या कोई भी जगह, कोई प्लेस या कोई सिचुएशन हो, वहाँ पर ये डेस्पिरेशन शायद हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को और हमारे इमेज को हर्ट करती है. राइट? हाँ, बोल सकते हैं. डेस्परेशन भी बहुत गंदी चीज़ है. गंदी चीज़ तो नहीं. सी आई डोंट थिंक गंदी मैं बोलूँगा उसे. डेस्परेशन इज अ काइंड ऑफ एन इमोशन. वो भी एक इमोशन है. ठीक है, एंड उसका भी एक वो जब डेस्परेशन जो आता है किसी पर्सन में, तो उसके पीछे भी बहुत कुछ रहता है. लाइक डेस्परेशन वो जो उसके बंदे में आ रहा है उसके पीछे भी रीजंस होते हैं. मल्टीपल रीजंस होते हैं. घर से हो सकते हैं वो रीजंस, फ्रेंड से हो सकते हैं, या तो कुछ सिचुएशन उसने ऐसा फेस किया होगा कि उसकी वजह से उसको हो सकती है, या तो इनसिक्योरिटीज हो सकती है. इनसिक्योरिटीज से तो बहुत डेस्परेशन का जो इमोशन है वो काफ़ी ट्रिगर होता है. यस. तो ये जो इमोशंस ट्रिगर होते हैं कहीं ना कहीं शायद ये हमारा ही नुकसान करते हैं. राइट? हाँ, अभी यस. एंड मैच्योरिटी इज व्हाट, कि ये इमोशन जो आ रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करना, एंड उसके ऊपर जो इम्पल्सिव बिहेवियर है, कुछ भी इम्पल्सिव एक्शन है, वो ना लेना, वो एक चीज़ है. जैसे कि आई श्योरली रिमेंबर के शायद एक हमारे फ्रेंड है, वन ऑफ द कॉमन फ्रेंड्स, एंड उनके बर्थडे के टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था, एंड किसी ने मेरे क्लोज फ्रेंड को कुछ बोल दिया था, तो बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो गया था एक्चुअली कैफ़े में मेरी वजह से. एंड ये शायद मुझे लगता है कि इम्पल्सिव डिसीजन था. राइट? आप भी वहाँ पे भाईजान मौजूद थे. राइट? यस. वो काफ़ी इम्पल्सिव एंड काफ़ी इमेच्योर डिसीजन था. वो अगर देखने जाए तो शायद उस सिचुएशन को अलग वे में भी हैंडल किया जा सकता था. आई थिंक वो सामने वाला बंदा बोल रहा था आपको बाहर हम लोग डिस्कस करते हैं, वो बेटर पर्सपेक्टिव था, बट बेटर ऑप्शन था बाहर वो चीज़ सॉर्ट आउट करना. बल्कि सो दिस इज व्हाट इट इज. राइट? कि मतलब ये डेस्पिरेशन जो होती है कि मैं सामने वाले को दिखा दूं कि मैं कौन हूँ, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, ये शायद कहीं ना कहीं हमें खा जाती है. राइट? कि हमारे इमोशंस जो है हमसे वो करवा देते जो शायद हमें कभी नहीं करना चाहिए. एंड हम शायद मे बी स्टूपिड ना हो और मे बी हम लोग मैच्योर हो, बट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेयर वी आर इनटू दैट इमोशन एट द पीक ऑफ एवरी लेवल, सो ओवर देयर वो डेस्पिरेशन या वो इमोशन जब कभी किसी इंसान को हिट करता है तो शायद वो राइट नहीं है. राइट? मतलब उसमें अगर आप इम्पल्सिव डिसीजन ले रहे हो तो वो राइट नहीं है. हाँ, एंड जो इम्पल्सिव डिसीजन जो आप लेते हो वो टाइम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उससे अगर आपके फ्रेंड्स को मीन्स नहीं अच्छा लग रहा है, ऑकवर्डनेस हो रही है, वियर्डनेस क्रिएट हो रही है, एंड आप कोई सोशल सिचुएशन में हो,
कोई रेस्टोरेंट में हो, कोई कैफे में हो, एंड उससे कुछ कमोशन क्रिएट हो रहा है, सो इट्स नॉट गुड. करेक्ट. सो ऐसे वेज में कभी भी मेरे हिसाब से तो शायद मैं तो हमेशा आपसे कोई ना कोई राय लेता रहता हूँ किसी भी चीज़ पे, पर आपका क्या मानना है कि अगर ऐसा कोई डेस्परेट इमोशन कभी आपको हिट करे, हमें हिट करे, तो हमें उसका क्या करना चाहिए? किसी थर्ड पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, किसी और बंदे के पर्सपेक्टिव से, व्यू से, या फिर उसका कुछ और कर सकते हैं हम लोग? तो वो चीज़ों में है ना, आई थिंक, एंड मैंने भी ये करता हूँ, मैं मीन्स इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ. ओके. तो कि मैं ये सिचुएशन हुआ है, ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या इसमें बेटर ऑप्शन था, इट्स लाइक काइंड ऑफ एन एनालिटिकल बिहेवियर. करेक्ट. एनालिसिस करने का. ओके, ये ऐसा करा, इसका क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ. ओके, ये इतना सब सोचना एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम नहीं होता है, बट जब भी एक मैंने नवल का आई थिंक पोस्ट देखा था, तो उसमें भी उसने वैसे ही बोला था, नवल रविकांत ने, कि उस टाइम पे अगर हम लोग कुछ ना करें, हाँ, उस टाइम पे ना करें. यस, थोड़ा सोचे, एक पानी का ग्लास पी ले, पानी, एंड सोचे वो चीज़ पे कि ओके, इसको बेटर टैकल हम लोग कैसे कर सकते हैं. एंड कोई भी, आई थिंक, कोई भी अगर सोचने का भी ट्राई करे ना, तो वो एक बेटर सोल्यूशन उसका कुछ ना कुछ निकलता ही है. जैसे वो वहाँ पर बेटर सोल्यूशन ये था कि बाहर जाके सॉर्ट आउट कर सकते थे. करेक्ट. एंड मे बी ये एक पर्सपेक्टिव है कि जहाँ पे हमने किसी झगड़े की बात की, ये और भी जगहों पे होते हैं कि हम कोई जॉब क्रैक नहीं कर पाते, या शायद कोई नीट या सीईटी या ऐसे बड़े बड़े JEE जैसे इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम्स जो आज के बच्चे मतलब अपीयर करते हैं, हमारे जैसे टीनेजर्स अपीयर करते हैं, तो उन्हें रिजेक्शन फेस होता है. शायद उनकी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो रिजेक्शन फेस कर पाए. तो ऐसे चीज़ों में भी वो कोई गलत कदम उठा लेते हैं. तो उनके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्या मतलब ये हो गया तो ख़त्म है लाइफ, या फिर नहीं? ऑब्वियसली अगर नीट, NIT या JEE, यस, उससे लाइफ ख़त्म नहीं होती. लाइफ चलती रहती है. आपको बस आपको मैं एज अभी कैसे कर रहा हूँ कि मेरा ये प्रॉब्लम है, अब इसका सोल्यूशन क्या है. ठीक है, प्रॉब्लम्स तो हम लोग रोज बोलते रहते हैं, अरे ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है, कंप्लेंट्स करते रहते हैं. कंप्लेंट्स. अभी मेरा ये प्रॉब्लम, मेरे एक सीनियर है, तो उनसे मैंने सीखा है, वो प्रॉब्लम्स और उनको सोल्यूशन चाहिए, बस दैट्स इट. प्रॉब्लम्स है 10 बार बोल के भी वो प्रॉब्लम सेम ही रहने वाला है. प्रॉब्लम तो एक फैक्ट है लाइफ का कि वो है, डज एग्जिस्ट, राइट? हाँ, होता ही है. यस. तो अभी जैसे यहाँ पर है जो रिजेक्शंस फेस करते हैं एग्जाम्स में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में एंड ऑल, जॉब्स में, प्रमोशंस में, यस, मे बी, यस. तो उनको आई थिंक वो डिपेंड करता है कि वो कौन से सिचुएशन में, एंड उनका करंट सिचुएशन क्या है जब वो लोग ने वो रिजेक्शन फेस किया. ओके, एंड वो जोन में जाके तभी समझेगा कि ओके, ये ऐसा है, या तो इसने गलत किया था, या ऐसे गलत, या तो इस बेटर इंटरव्यू, या तो उसने बराबर पढ़ा नहीं होगा ओके इंटरव्यू के लिए. वो एक सिंपल बेसिक रीज़न हो सकता है, या तो कुछ और हो सकता है, जैसे इंटरव्यूअर का मन नहीं हो. कभी ऐसा होता है कि मतलब मल्टीपल फैक्ट्स अफेक्ट करते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स. आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि 110% अगर मैं बो को एरो से मार रहा हूँ तो वो टारगेट पे हिट हो ही जाएगा. नहीं हो सकता, राइट? तो उसके लिए जो आज के मतलब बहुत सारे लोग, बहुत टीनेजर्स हैं या फिर बड़े बड़े मैच्योर लोग भी खुद को सेल्फ पनिश कर देते हैं कहीं ना कहीं. जैसे अगर मेरा वेट लूज नहीं हो रहा है तो मैं खुद को पनिश कर रहा हूँ, मैं खुद को बुली कर रहा हूँ जिम में जाके कि मुझे वेट लूज करना है, जबकि मुझसे नहीं हो पा रहा है. मेरा बॉडी स्ट्रक्चर की कैपेबिलिटी वैसी नहीं है, बट मैं किसी और का रिजेक्शन फेस नहीं करना चाहता, इसलिए मैं खुद को बुली कर रहा हूँ. क्या ये राइट है? ये तो बिल्कुल ही गलत है. लाइक एक्सेप्टेंस होना चाहिए. ओके, मेरा कैपेबिलिटी इतनी है, ठीक है, उतना इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए. देखो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट एक अगर तुमको पता है तुम्हारी कैपेबिलिटी नहीं है, तुम ट्राई करने के बाद भी वो कैपेबिलिटी अगर डेवलप नहीं हो पा रही है, ठीक है, इट्स ओके. तो उसको ड्रैग करने की अननेसेसरी जरूरत नहीं है. दूसरों से वैलिडेशन लेने की भी जरूरत नहीं है. अरे तू पतला है, सेल्फ पिटी करना, अरे तू इतना मोटा है, ये वो सेल्फ पिटी, वो सब. बट उसके लिए बोलने के लिए बहुत आसान है, मैं अभी बोल रहा हूँ, करने में बहुत मुश्किल होता है. करेक्ट. यस. बट ये एक मेरा पर्सपेक्टिव इस पे ये है कि शायद सेल्फ बुली करना खुद को ज़रूरी नहीं है, राइट? आप जैसे हो वैसे भी ज़िंदगी जी सकते हो. आपको सांस आ रही है,
आपको आप जब सुबह उठते हो तो आप इस दुनिया को अपनी खूबसूरत नज़रों से देख सकते हो, तो इससे और बोल सकते हो, चल सकते हो, फिर सकते हो, तो इससे बड़ी आई डोंट थिंक कि कोई ब्लेसिंग्स है, राइट? राइट। एंड ये करने के बाद भी अगर आपको कोई दुनिया में रिजेक्ट करता है तो शायद वो आपके लायक नहीं है, हो सकता है पॉसिबली। एंड इट्स यस एग्जैक्टली। एंड बहुत सारी चीज़ें हमसे लेफ्ट आउट हो जाती है, फ्रेंड्स हो गए, फैमिली के कुछ रिलेशंस हो गए, कोई जॉब हो गई जहाँ पे रिजेक्शंस की वजह से वो लेफ्ट आउट हो गए पीछे, तो अभी उसको बार बार रिपीट करना, उसी साइकिल को बार बार रिपीट करना कि नहीं मुझे यही चाहिए, शायद ये नहीं, मैं ये नहीं समझा ये चीज़। मतलब शायद मतलब वो पॉइंट ऑफ टाइम में, वो सिचुएशन में आपने जैसे रिएक्ट किया और अब आप उसको अगेन एंड अगेन रिप्ले कर रहे हो, तो शायद ये राइट नहीं है, राइट? हाँ, मीन्स काइंड ऑफ अ रिग्रेट, कि वो एक रिग्रेट हो गया, मैं छूट गया, मैंने कॉलेज में मुझे ये करना था, मैंने नहीं किया, अब मुझे फिर से करना है, मे बी वो पॉसिबल नहीं है आपके लिए। हाँ, ओके। और वो कॉलेज का जो रिजेक्शन है, आपने उस रिजेक्शन के चक्कर में वो चीज़ नहीं की और अब आपको उसके लिए रिग्रेट हो रहा है, मे बी वो वर्थ इट नहीं है, राइट? आप लाइफ में आज कहीं और थे, कल कहीं और होंगे, बराबर, और जहाँ भी होंगे वहाँ एक बेटर पोजीशन पे होंगे, राइट? बराबर। हो भी सकता है, बेटर पोजीशन तो मैं बोल नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है, जैसे लाइफ में कुछ भी हो सकता है, यस, टू बी ऑनेस्ट कुछ भी हो सकता है, बट इम्पल्सिव डिसीजंस या फिर कुछ ऐसा कर देना जिससे शायद आपका सब कुछ तबाह हो जाए इस दुनिया में, क्योंकि ये दुनिया सच कहें तो आपको तो पता ही है कैसी है दुनिया। इंसान को पूरा उसके बदन के कपड़े तक निकलवा सकती है, इतनी ये घटिया दुनिया है, पर इस दुनिया में जीना तो हमें पड़ेगा ही, एंड कंटिन्यू भी करना पड़ता है लाइफ को, कुछ भी कर ले, तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना शायद एक बेटर वे ऑफ लिविंग दे सकता है हमें। हाँ, एंड कोप अप करना, ओके, ये चीज़ों रिजेक्शन को से कोप अप, एक्सेप्टेंस लेना, ठीक है। एंड मे बी रिजेक्शन आ गया तो ऐसा तो नहीं है कि वही एंड ऑफ लाइफ है, नहीं, बिल्कुल नहीं, और भी कुछ है, बहुत कुछ है लाइफ में, इतनी बड़ी दुनिया है, राइट? यस, एंड रिजेक्शंस काइंड ऑफ हेल्प भी करते हैं तुम्हें इंट्रोस्पेक्ट करने, तुम्हें लाइक अगर मेरा रिलेशनशिप खराब होता है किसी के साथ भी, करेक्ट, तो मैं सोचूंगा उस पर, अरे ओके उसने मेरे को बोल दिया अरे अभी हम लोग नहीं मिल सकते, अब ब्रेकअप है जो भी उसको अपन वो दे, तो उसने अब ये क्या हुआ, गलती कहाँ पर हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, एंड वो एक्सेप्टेंस आना, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, ये आई गेस एक ही सिक्के के दो पहलू है, राइट? जो रिजेक्शन मिला उसको एक्सेप्ट कर लो एंड मूव ऑन करो, राइट? उससे खूबसूरत चीज कोई नहीं हो सकती आपके लिए। एंड रिजेक्शन काफी टाइम हमें सिखा देती है कि अरे अगर मैंने उसे वैसे वो सिचुएशन को कुछ अलग तरीके से हैंडल किया होता तो मे बी आज कुछ डिफरेंट होता, रिजेक्शन नहीं होता, या मतलब जो अभी हम लोग दोनों का जो रिलेशनशिप है, yes, वो बेटर होता या वर्स होता, बट इतना ये लेवल पे नहीं आता कि ब्रेक ऑफ ही हो जाता, मतलब दोनों अलग अलग अपने अपने रास्ते चले गए। करेक्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, अगर सम अप करने जाए लास्ट में तो ऐसा बोल सकते हैं, राइट, कि उस चीज़ को जो रिजेक्शन मिला, ठीक है मिल गया, आपने उससे एक लेसन ले लिया, पर अब उसको हमेशा एक बर्डन की तरह, एक बैगेज की तरह कैरी करना इज नॉट नेसेसरी, राइट? इमोशनल बैगेज आर द वर्स्ट थिंग, टू बी ऑनेस्ट, जो आप लोग कैरी करते हैं या हम लोग कैरी करते हैं, तो उससे आगे बढ़ना और शायद एक अलग व्यू मिल जाए आगे, क्या पता कोई अच्छी चीज मिल जाए, राइट? कुछ भी हो सकता है, लाइक वही है, जैसे रिलेशन आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है एट द एंड, तो फिर वही है कि अपने जो हो गया वही हो गया, एंड उस पे रिग्रेट मत करो, रिग्रेट कम से कम रखो, सीख लो, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस दोगे तो शायद मन में फांस टूटी हुई बांस की तरफ फंस जाएगा वो, बराबर। एंड आपका जो प्रेजेंट है उसमें भी इफेक्ट होगा, क्योंकि आप बार बार सोचोगे, आपका वर्क लाइफ में भी इफेक्ट हो सकता है, यस, कि रिलेशनशिप्स में भी इफेक्ट हो सकता है, तो ऐसे बैगेज, ये बहुत इमोशनल बैगेज आई थिंक सभी लोग कैरी करते हैं, काइंड ऑफ कैरी करते ही हैं, कुछ ना कुछ तो होता ही है, कुछ इनसिक्योरिटीज होते हैं, कुछ रिजेक्शन जो भी है, एंड वो ये कि पूरी तरीके से तो आई डोंट थिंक वो हम लोग कोप अप कर पाएंगे, एक साथ एक जगह बैगेज रख के आगे निकल सकते, पर धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप, एक दिन 1% अ डे ट्राई तो कर ही सकते, बिल्कुल, राइट? तो अगर इसको सम अप करे तो लास्ट में एक बात ये निकलती है कि
आपको जो भी रिजेक्शन मिला हो सकता है कि वो आप उसके मतलब आपको नहीं मिलना चाहिए था, आप उससे बेटर डिजर्व करते थे, पर अब मिल तो चुका है, जो हो चुका है और ये रियलिटी है, राइट। हम लोग मूवी की तरफ से पीछे करके कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो ये रियलिटी है लाइफ की, कुछ चेंज नहीं हो सकता जो हो चुका है। हाँ। पर अब आगे क्या करना है वो तो चेंज कर सकते हैं, राइट। बिल्कुल अपने तो हाथ में। उसे उस चीज को, उस फैक्ट को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना और उस रास्ते पे चलना, ये सबसे खूबसूरत थिंग है। बराबर, एग्जैक्टली। एंड कुछ रिजेक्शंस तो आई थिंक मुझे मिलने ही चाहिए थे, तो ही मैं सीखता, नहीं तो मैं नहीं सीखता। हाँ, लाइफ में होने भी चाहिए, राइट। वरना आप सीखोगे कैसे कि आपने यहाँ गलती की थी। तो एट द एंड अगर आपके फ्रेंड्स मतलब ओके हो, बराबर है, आपकी बात सही है। रिजेक्शंस सिखाते हैं, सीखना भी चाहिए उनसे। तो अगर एट द एंड अगर इन चीज़ों को सम अप करें तो बस एक बात निकलती है कि जो रिजेक्शन मिला है उसे एक्सेप्ट कर लो और उससे कुछ सीख लो अगर सीख सकते हो तो, पर इमोशनल बैगेज कैरी मत करो। हाँ। और लाइफ में लाइफ में मूव ऑन करिए। हाँ। जितना मूव ऑन ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा खुश रहेंगे। हाँ। और ज़िंदगी में और क्या ही चाहिए किसी इंसान को, खुशी ही तो चाहिए, राइट। हाँ भाई, खुशी चाहिए। तो आज के पॉडकास्ट में आने के लिए थैंक यू भाईजान। आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। बड़े दिनों के बाद बात की है। एंड आई एम वेरी श्योर कि मतलब हमारे व्यूअर्स को भी मज़ा आएगा ये सुनने में, ये देखने में। तो रास्ते के पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त टू रोस्ट प्रदीप पुरोहित, साइनिंग ऑफ नाउ।